नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। डब्ल्यूएचओ ने पूरी दुनिया के लिए राहत भरी खबर दी है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि पिछले सप्ताह पूरी दुनिया भर में कोरोना के करीब 4 लाख केसेस दर्ज किए गए, जो पिछले 2 महीने से अधिक समय में पहली बड़ी गिरावट थी। हाल के सप्ताह में कोविड-19 के 44 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि साप्ताहिक आंकड़ों की तुलना पिछले हफ्ते से किया जाए तो पूरी दुनिया के सभी क्षेत्रों में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई। इसके अलावा कोरोना से हो रही मौतों में भी कमी आई है। पिछले सप्ताह कोरोना से लगभग 62,000 लोगों की जान चली गई। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा कमी दक्षिण पूर्वी एशिया में आई है। वहीं अफ्रीका में कोरोना से होने वाली मौतों में 7% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं कोरोना के मामले को देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ईरान और तुर्की में सबसे अधिक नए मामले सामने आए हैं। कोरोना का बेहद संक्रामक रूप डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 180 देशों तक पहुंच चुका है। डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि वयस्कों की तुलना में कोरोना वायरस से बच्चे व किशोर कम प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना ज्यादातर वयस्कों को अपना शिकार बना रहा। उन्होंने ये भी बताया है कि 24 साल या उससे कम उम्र के लोगों की वायरस से मरने का प्रतिशत जो है वो 0.5% है। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग बड़ी तेजी से लड़ी जा रही है। कोरोना को हराने के लिए भारत में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब तक भारत में 76 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। यह आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं। तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने सभी मंत्रियों के साथ लगातार संवाद करते रहे। इस साल जुलाई महीने में हुई कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्रियों के साथ भी पीएम मोदी यही सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने अपने नए पुराने सभी मंत्रियों के साथ एक अलग तरह की बैठक करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने चिंतन शिविर नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पीएम मोदी ऐसी 5 बैठकें आयोजित करेंगे। आपको बताते चलें, इसकी शुरुआत मंगलवार यानी 14 सितंबर को राष्ट्रपति भवन ऑडिटोरियम में आयोजित पहली बैठक से हुई। मंगलवार की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेजेंटेशन दिया था। सूत्रों के मुताबिक प्रेजेंटेशन में दोनों मंत्रियों ने मंत्रालय की कार्यक्षमता बढ़ाने को लेकर अपने विचार रखे। प्रेजेंटेशन में अपने अपने मंत्रालयों में पालन हो रहे अच्छे कार्य संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही समय के प्रबंध को लेकर भी प्रेजेंटेशन में मंत्रियों ने अपनी बात रखी है। आने वाले दिनों में बाकी बचे चिंतन शिविरों में अलग अलग मंत्रालय की ओर से भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। बैठक में आपको बताते चले, पीएम ने सभी मंत्रियों से अलग अलग मंत्रालयों की अच्छी बातों का अनुसरण करने के लिए कहा। तो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों पर पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा। आज ही बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने एक छात्रा का अपहरण कर लिया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें, छात्रा मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थी। छात्रा के अपहरण के बाद कार सवार बदमाश फरार हो गए थे और इसी के बाद मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। खबर के मुताबिक आपको बताते चले, बादलपुर कोतवाली इलाके में रहने वाले 2 बहनें मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। तभी अचानक कार सवार बदमाश वहां पर आ धमके और दोनों के अपहरण की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक बहन बदमाशों के चंगुल से छूटकर भाग गई। हालांकि बदमाश दूसरी बहन का अपहरण करने में कामयाब रहे। छात्रा द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। छात्रा पूर्व प्रधान की बेटी बताई जा रही है। वहीं बेटी के अपहरण की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वारदात से गुस्साए परिजनों ने दादरी चोटी रोड को जाम कर दिया है। सैकड़ों लोग जीटी रोड पर बैठ गए हैं। घटना को देखते हुए डीसीपी मौके पर पहुंचे। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। परिजनों ने जल्द से जल्द बेटी को सकुशल बरामद करने और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। तो कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में 4 दिनों बाद एक बार फिर से नए कोरोना मामले 30,000 से ज्यादा दर्ज किए गए। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में 30,570 नए कोरोना केसेस आए हैं और 431 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 38,303 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि
8,164 अब एक्टिव केसेस बचे हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,33,47,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,43,928 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, अच्छी बात यह है कि अब तक 3,25,60,000 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम। कुल 3,42,923 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 15 सितंबर तक देश भर में 76,57,17,000 कोरोना वैक्सीन के डोजेस दी जा चुकी हैं। बीते दिन 64.51 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 55 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन आपको बताते चले करीब 15 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो 3% से कम रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.62%। एक्टिव केस 1.05% है। कोरोना एक्टिव केसेस मामले में दुनिया में भारत अब 7वें स्थान पर। तो तजिकिस्तान की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक दुशांबे में आयोजित हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठकों के लिए दुशांबे जाएंगे। एससीओ की बैठक में तालिबान अफगान संकट, इसके आंतरिक और बाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बताते चले अफगानिस्तान के साथ एससीओ की क्या नीति होगी या ध्यान देने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2021 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वह भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व करेंगे, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और चौथा शिखर सम्मेलन जिसमें भारत एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। शंघाई सहयोग संगठन हमेशा सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता देता है। उसने आतंकवाद पर प्रहार करने और उग्रवाद के विरोध पर कई महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों की पुष्टि की। उसके सदस्य देश नियमित रूप से संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करते रहते हैं। सुरक्षा मामलों के अलावा एससीओ आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ संबंधित तंत्र स्थापित भी करता है।